न्यूटन टीचिंग टेक्निक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के 2020 में आए हुए क्वेश्चंस में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 24 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है नेक्स्ट 24 जो 48 में से ही है। तो हम लोग बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। बी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सी, रिस्पॉन्सिबल रूलिंग सिस्टम, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और डी, रूल ऑफ मेजॉरिटी, बहुसंख्यकों का शासन। तो ये ए बी सी अगर हम देखें तो ये लोकतांत्रिक ढांचे में आते हैं और रूल ऑफ मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यकों के जरिए जो शासन है वो इसके दायरे में नहीं आते। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है डिसइंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की उदासीनता पर। इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। एंड डी, सिक्योर द बेनिफिट्स ऑफ देयर कास्ट बाय सिटीजन्स, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसके जो है आंसर हो रहे ऑप्शन सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में बैड इफेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। नंबर ए, अटैचमेंट टू ओन रीजन, अपने क्षेत्र से लगाव। बी, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। सी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। एंड डी, सेपरेशनलिज्म, अलगाववाद। तो इसका आंसर अलगाववाद है चूँकि ये एक कुपरिणाम इससे होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कोल इज, कोयला है। ए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नवीकरणीय संसाधन। बी, रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन। बायोटिक रिसोर्स, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला को दोबारा फिर से उत्पाद नहीं किया जा सकता, इसलिए कोयला ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी अनवीकरणीय संसाधन है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विच इंस्टीट्यूशन प्रोमोट्स लॉन्ग टर्म लोन्स। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। नंबर ए, एग्रीकल्चर लेंडर्स, कृषक महाजन। नंबर बी, भूमि विकास बैंक। नंबर सी, प्राथमिक कृषि साख समिति। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर जो है वो है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो ज़्यादा दिनों के लिए ऋण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच इज़ द थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र, साइंस सेक्टर, विज्ञान क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र। एंड नंबर डी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो इसके आंसर है सर्विस सेक्टर जो कि तीसरा क्षेत्र है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। What was included in the new economic policy? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण।
ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो नई नीति के अंदर में ये तीनों ही चीज़ें थी, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। 32 व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट बाय कंज्यूमर। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। अगर किसी कस्टमर को कोई परेशानी हुई, किसी गलत सामान मिल गया, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कोई फ़ीस नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 हु वर द फर्स्ट मर्चेंट टू अराइव इन इंडो चाइना। इंडो चाइना में सबसे पहले कौन पहुँचे, हम लोग एक वीडियो में बता चुके हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो पहले पुर्तगीज़ थे, उनको फ्रेंच वालों ने मार भगाया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पुर्तगाली राइट आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 34 व्हेन डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी गांधी वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे। स्टेट आंसर है 7वें अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 1920, 1930, 1935, 1942। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1930 को ये शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू की थी। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 रावरकिला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज इन। रावरकिला आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो रावरकिला उड़ीसा में, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 विच टाइप ऑफ एटीट्यूड इमर्ज इन अर्बन सिस्टम लिविंग द फ्यूडल सिस्टम बिहाइंड। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। और ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, प्रगतिशील प्रवृत्ति, अग्रेसिव एटीट्यूड, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, एक्सप्लॉइटिव एटीट्यूड, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 37 विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल स्टेट। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, बी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का विभाजन, सी यूनिटरी रूलिंग सिस्टम, एकहरी शासन व्यवस्था, एंड डी सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम जुडिशियरी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फेडरल स्ट्रक्चर में ये तीनों चीज़ें जुडिशियरी, पावर और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सी नहीं होते, यूनिटरी रूलिंग सिस्टम यानी एकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज। ए अमेरिका, बी चाइना, सी ब्रिटेन, डी नन ऑफ दीज। तो चाइना में कम्युनिस्ट है, बी ब्रिटेन में सीडो मोनार्की है, मतलब आधे ये है, इलेक्शन तो होते, लेकिन अमेरिका में प्योरली फेडरल गवर्नमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द संपूर्ण क्रांति कंप्लीट रिवोल्यूशन इन बिहार। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ए मुरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। और इसका आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिड डेमोक्रेटिक सिस्टम गेट सक्सेस। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। ए एबोलिश द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, राजनीतिक समानता को समाप्त कर दिया। बी एबोलिश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपुल, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। सी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स आर ट्रीटेड इक्वली, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। एंड डी रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रेड फॉर द पीपल स्टैंडिंग इन द लास्ट लाइन, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब जो ज़्यादा तादाद में है, जो कम तादाद में, दोनों को एक साथ सलूक किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41
इन विच पोस्ट डिड विक्टर एमानुएल अपॉइंट काउंट कावोर। काउंट कावोर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए आर्मी चीफ सेनापति, बी एम्बेसडर इन फ्रांस, फ्रांस में राजदूत, सी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एंड डी होम मिनिस्टर गृह मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 42 हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? और इसका स्ट्रेट आंसर है ओटोमन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नेंस स्टार्टेड। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए रसिया, बी जापान, सी चाइना, डी क्यूबा। और ये रसिया से ही स्टार्ट हुआ था, तो रसिया ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 बोल्शेविक क्रांति कब हुई? व्हेन डिड बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी सितंबर 1905। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नवंबर 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 व्हेन इज कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 मार्च, डी 22 अप्रैल। 15 मार्च इज द राइट आंसर। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हाउ मेनी फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। इसके 4 अंग होते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन गवर्नमेंट सर्विस। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? पुलिस सर्विस, सैन्य सेवा, बी फिनांस सर्विस वित्तीय सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। तो ये तीनों से फिनांस, रेलवे और पुलिस तीनों से गवर्नमेंट डील करती है। मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 एंड दिस इज द लास्ट आंसर क्वेश्चन विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलुरु। ऐसे तो दिल्ली राजधानी, लेकिन वित्तीय फाइनेंशियल की जब बात आएगी तो हमें मुंबई टिक करना। ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर इस चैनल से जुड़ी हुई बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी सोशल साइंस से जुड़ी हुई वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जा रही है, उसे ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।